दोस्तों हिस्ट्री वापस से बन रही है। अदानी ग्रुप का रियल कमबैक स्टोरी अब चालू हो चुका है। SEBI has given a clean chit to the Adani Group, dismissing allegations of stock manipulation made by US short seller Hindenburg Research against Gautam Adani and his group companies, including Adani Ports and Adani Power. सितंबर 18 को जो हुआ है वो गेम चेंजर है ये कंपनी के लिए। सेबी ने ऑफिशियली क्लीन चिट दे दिया है अदानी ग्रुप पर, जब हिंडनबर्ग ने उन्हें एलिगेशन लगा दिया था फ्रॉड और करप्शन का। Hindenburg said Adani pulled off the largest con in corporate history. It says Adani companies did a brazen stock manipulation, that Adani companies have made use of illegal shell companies in tax havens. They did this to manipulate the balance sheets, and this enabled the Adani Group to siphon funds. और रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो, जिस तरह से अदानी स्टॉक्स अभी धमाल कर रहे हैं इतने दिनों में। 2 साल 8 महीने के बाद 1800 मिलियन डॉलर्स के बाद अदानी ग्रुप वापस से रोर कर रहा है। अदानी ग्रुप वापस से फील्ड में बैठे आ रहा है और असली कमबैक इसे कहते हैं। चलिए फिर फ्लैशबैक में चलते हैं। जनवरी 24, 2023 में हिंडनबर्ग ने 106 पेज निकाला था अदानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए, और उसे कहा गया था लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड इन हिस्ट्री। एलिगेशंस क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले है स्टॉक मैनिपुलेट करना, फेक बाइंग, फेक सेलिंग, फेक वॉल्यूम को बिल्डअप करना कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को लगे कि ये स्टॉक में कुछ धमाल हो रहा है। सेकेंड इज अकाउंट इरेगुलेटरीज, फेक प्रॉफिट दिखाना, लॉसेस को कम दिखाना, बैलेंस शीट को हेल्दी दिखाना, कैश फ्लो को अच्छा दिखाना। ये सारा चीज अदानी इंटरप्राइज करती थी, ऐसे हिंडनबर्ग ने उनके 106 पेज में लिखा गया था। थर्ड इज ऑफशोर शेल कंपनीज मिसयूज, फॉरेन में नया कंपनी खोलना विद नो रियल बिजनेस जस्ट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम हियर टू देयर। ये भी एक एलिगेशन अदानी इंटरप्राइज पे लगाया गया था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वायलेंस, जो फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गई, उनका कंपनी में पैसे ट्रांसफर करना, उनके कंपनी से पैसे विड्रॉ करना और वो इन्वेस्टर तक नहीं पहुंचाना, ये इन्फॉर्मेशन, ये भी एक फ्रॉड का नाम दिया गया था। पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म ब्रीच किया गया था, ऐसे हिंडनबर्ग ने अपने 106 पेज पे लिखा गया था कि अदानी इंटरप्राइज 25% ऑफ देयर स्टेक पब्लिक को नहीं दे रही, या फिर जो मिनिमम नॉर्म होता है कि 25% के ऊपर पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए, वो नहीं किया गया था वो टाइम पे। यही सब एलिगेशन रखने के बाद जो रिजल्ट हुआ था वो टाइम पे, अदानी इंटरप्राइज 75% क्रैश हुआ था। $150 बिलियन वाइप आउट हो गए थे। इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे थे। कंपनी को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा कि वो पब्लिक इन्वेस्टर से पैसे जमा कर पाए, बिकॉज शक पैदा हो गया था कि क्या अदानी इंटरप्राइज ये डेट को रीपे कर पाएगी या नहीं इतने एलिगेशंस के बाद। लेकिन गौतम अदानी हमेशा ये एक ही चीज कह रहे थे कि एलिगेशंस आर बेसलेस। अब 20 महीनों के बाद, इतना इंटेंस रिसर्च के बाद, इतना सब कुछ ध्यान देने के बाद सेबी ने ये प्रूफ कर दिया कि एलिगेशंस वर बेसलेस। सितंबर 18, 2025 सेबी ने 2 सेपरेट ऑर्डर्स पर क्लियर कर दिया और उनको कंप्लीट क्लीन शीट का नाम दिया गया है। नो स्टॉक मैनिपुलेशन एविडेंस, ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं कि अदानी इंटरप्राइज फेक बाइंग सेलिंग का प्रेशर वॉल्यूम बिल्डअप कर रही थी, उसका प्रूफ नहीं मिला, उसका सबूत नहीं मिला सेबी को। नो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ना ही अपने दोस्तों को पैसा भेजा, ना ही दोस्तों से पैसा लिया, ना ही फैमिली के कंपनी में भेजा, ऐसा कोई भी प्रूफ अपने स्टेटमेंट में नहीं मिला सेबी को। नो फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई भी बिजनेस रनअप करता है तो फ्रॉड चेक करता है सेबी कि क्या कर रहा है, कैसे कैश फ्लो मैनेज हो रहा है। सेबी को अदानी इंटरप्राइज में ऐसा कुछ भी फेक या फिर फ्रॉड बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं देखने को मिला। जो भी सवाल उठाया गया था हिंडनबर्ग ने अदानी इंटरप्राइज पे, सेबी ने सब क्लियर कर दिया और सबको बोला गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस था। सितंबर 18, 2025 के क्लीन चिट के बाद गौतम अदानी सामने आए और एक ही चीज, एक लेटर सबको दिया गया। ट्रांसपेरेंसी ही अदानी इंटरप्राइज को डिफाइन करते हैं। जो इन्वेस्टर ने पैसा खोया है 2 साल पहले, हम उसे फील करते हैं। फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने वालों को नेशन से माफी मांगना जरूरी है, ऐसे गौतम अदानी ने कहा है। इंटरनल मैसेज में गौतम अदानी ने अपने एम्प्लॉयज को ये भी बोला है, टुडे अ क्लाउड दैट हैड हंग ओवर अस फॉर मोर देन 2 years हैड बीन लिफ्टेड। मार्केट का रिएक्शन देख सकते हो। अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज ऑलमोस्ट 17%, 5%, 2%, 3%, 8%, 20% इतने प्रॉफिट में चल रहे जब से ये न्यूज़ आया है। मतलब इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स हो गए, वो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स द रियल वॉल्यूम एंड नॉट द फेक मैनिपुलेशन जो हिंडनबर्ग ने बनाया था। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस एक दिन में ऐड हुए हैं। ग्रुप का कंबाइंड मार्केट कैप 15 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज क्या है कि सबसे पहले सबसे बेकार जो न्यूज था अदानी इंटरप्राइज पे, वही हटा दिया गया है। सेबी ने वो क्लीन चिट दे दिया है। सेकंड इस बिजनेस फंडामेंटल इंटैक्ट है। अदानी के बहुत सारे स्टॉक है ऐसे जो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता है, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड। पोर्ट हो गया,
सपोर्ट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, बहुत सारे सेक्टर्स है, सीमेंट में भी आ रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर में अदानी इंटरप्राइज डोमिनेट कर सकती है और ऑलरेडी कोई कोई सेक्टर में वो कर रही है। वैल्यूएशन री रेटिंग भी हो सकता है, बिकॉज फेयरली वैल्यूएशन भी नहीं, ये अंडर वैल्यू पे ट्रेड कर रहे थे इतने टाइम से। अदानी इंटरप्राइज 75% क्रैश कर चुका था, अंडर वैल्यूएशन से अभी वो फेयर वैल्यूएशन की रैली में शुरुआत कर सकते हैं। बट इसका जो रिस्क है वो भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। हाई डेथ, अदानी इंटरप्राइज का बहुत ही बड़ा डेथ है। अगर बिजनेस स्लो हो जाता है तो अदानी इंटरप्राइज को बहुत ही स्ट्रगल होगा वो डेथ को क्लियर करने में। सेकेंड इज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज ऑन लार्ज प्रोजेक्ट। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अदानी इंटरप्राइज आ रही है साथ लेके, वो कंप्लीट करना है, वो नहीं हो सकता, वो स्लो डाउन होगा, वो क्या होगा, वो सही से हो पाएगा, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। जिस तरह से सपोर्ट मिलता है ये कंपनी को, या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट या फिर पॉलिसी सपोर्ट, ये जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो थोड़ा लाइटली हो सकता है अदानी इंटरप्राइज के लिए। रेगुलेटरी चेंजेस भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। समझो कोई भी पोर्ट का पॉलिसी चेंज हो गया, या फिर सीमेंट सेक्टर का पॉलिसी चेंज हो गया, या फिर पावर का पॉलिसी में कुछ चेंजेस आता है, तो ये स्टॉक को थोड़ा फंडामेंटली फर्क पड़ सकता है। बट जिस तरह से मैंने बताया आपको पहले कि गवर्नमेंट सपोर्ट, it is also one of the best thing that one business can do, and अदानी इंटरप्राइज के पास गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट वो है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये भी रिस्क फैक्टर थोड़ा लाइट हो सकता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा टिप दूं कि कौन से स्टॉक, अदानी के कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं सबसे पहले बताऊं, आपको सेक्टरल लीडर की ओर पे जाना चाहिए, जैसे कि अदानी पोर्ट, अदानी पावर या फिर अदानी ग्रीन। ये हो गए सेक्टरल लीडर, इनका फंडामेंटल बेसिकली स्लाइटली अच्छा है बाकी सारे अदानी के स्टॉक से, तो ये सेक्टरल लीडर को आप पकड़ सकते हो, ना ही सेक्टरल लैगर्स को पकड़ना है, जैसे अदानी के बहुत सारे स्टॉक है जो लैग्स भी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ H1B वीजा का डिटेल लेके आऊंगा कि आईटी सेक्टर को कैसे इंपैक्ट कर सकता है, कौन सा आईटी स्टॉक में सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, कौन सा आईटी स्टॉक में सबसे कम फर्क पड़ेगा, आप कौन सा आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो अगर आप आईटी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।